you compare with the theorem, so your C should belongs to open interval a to b such that your f dash c should be 0. तो यहाँ पे जो ax square plus bx plus c आपको दिया गया है, that is nothing but your f dash x, right? f dash x आपको दिया गया है ax square plus bx plus c. अब आपको उसका फंक्शन निकालना है, तो योर फंक्शन शुड बी f of x, right? it is now on Varsha. Now your f of x, अब f dash x से f of x कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? So f of x is equal to integration f dash x dx. So is equal to a x square का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x क्यूब बाई 3 प्लस b x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स. और आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन के एंड में आप क्या लिखते हैं? एनी कांस्टेंट, राइट? अब यहाँ पे ऑलरेडी ए बी सी है तो मैं सी तो नहीं लिख पाऊंगा. लेट अस टेक इट इज के. सो ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ओके, नाउ अब वो हम कैसे निकालेंगे? आपको कुछ कंडीशंस दी गई यहाँ पे कि 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 एंड नाउ सी. सो हाँ यस, आप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ओके, प्लस के. चलो अब बोलो, अभी हम के को कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? राइट, सो हियर दे हैव गिवन दैट 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0. और यहाँ पे हम f of 0 और f of 1 भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करने के लिए आपका f of 0 और f of 1 भी सेम होना चाहिए. ठीक है, सो विल गो स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट लेट अस फाइंड f of 0 एंड लेट अस फाइंड f of 1, और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है. ठीक है, सो हियर ऊपर वाला क्वेश्चन मुझे रब करना पड़ेगा नाउ. फिर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 को इक्वेट करेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा. नहीं, इक्वेट नहीं करना है, इक्वेट नहीं करना है. पहले देखते हैं f of 0 f of 1 क्या है, क्योंकि वो कंडीशन नहीं दिया गया है. ठीक है, f of 0 और f of 1 सेम नहीं दिया गया है. सो f of 0 विल बी इक्वल टू, समझो अगर आप f में 0 रखोगे तो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, इजंट इट? a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, तो आपको बचेगा k. फिर जब मैं f of 1 रखूंगा so they will try. Okay, अगर मैं f of 1 रखूंगा तो it will be a by 3 प्लस b by 2 प्लस c प्लस k. और आप LCM लोगे, so here LCM of 3 and 2 is 6, so it is 2a plus 3b plus 6c whole divided by 6 plus k is equal to, now 2a plus 3b plus 6c by 6, so 2a plus 3b plus 6c आपका क्या होगा? 0. this should be your 0. 0 by 6 plus k is equal to k. So therefore f of 1 is equal to k.
So here we are having f of 0 is equal to f of 1. So here f of 0 equal to f of 1, and according to condition we can see our this function is polynomial, and polynomial is continuous and differentiable everywhere. So definitely it is continuous and differentiable between 0 to 1 as well. Okay, so from Rolle's theorem we can say that definitely here f of 0 equal to f of 1, and f is continuous as well as differentiable. It is continuous between closed interval 0 to 1 and differentiable between open interval 0 to 1. So from Rolle's theorem there must be one c, at least one c belongs to, और यहाँ पे हमने c को capital C नाम दिया है, between capital A to capital B, that is between 0 to 1, such that f dash c equal to 0, right? और यहाँ पे हमें पता है कि f dash x क्या होगा, that is ax square plus bx plus c equal to 0. So is it clear now? Okay, shall we move to next question, question number 5? ठीक है सर हाँ, yes हर्षा. सर हमने f of f dash of c को 0 मान के किया था ना सर? हाँ एग्जैक्टली वहां से हमने शुरू किया था. एग्जैक्टली वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्टली पूरा रफ पोर्शन है कि यहाँ से अगर मुझे एफ डैश सी 0 चाहिए, मतलब ये जो सिमिलर कंडीशन दिख रही थी, ये जो मुझे प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करने के लिए ये आपका एफ डैश एक्स होना चाहिए, तो ये एफ डैश एक्स के लिए आपका एफ ऑफ एक्स ये होना चाहिए. तो ये एग्जैक्टली ये सारा पार्ट आपका रफ में जाएगा. ओके, दिस होल पोर्शन विल गो इन योर रफ पार्ट. ओके, और आपका क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ से. आपको डायरेक्टली इसको लेना है लेट, राइट, दिस इज योर, यहाँ से शुरू होगा लेट f of x is equal to ax cube by 3 plus bx square by 2 plus cx plus k. फिर यहाँ से आपको ये दिखाता है. हाँ ठीक है, मैं एक बार वापस समझाता हूँ. ठीक है, मैं एक बार वापस समझाता हूँ स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन. सो देयरफॉर अब यहाँ पे f dash x आपका होगा नाउ आफ्टर फाइंडिंग इट्स डिफरेंशिएशन. सो इट इज 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ax स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, bx प्लस c और k का डिफरेंशिएशन 0, तो उसका एक रूट ऐसा मिलेगा कि इक्वल टू 0. मैं वापस को पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ. हाँ 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 ओके, मैं पूरा क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ स्टूडेंट, समझो. ठीक है, आई थिंक सी हियर एवरीवन. सो क्वेश्चन में जो पहले आपको दिया गया था वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. तो इन द क्वेश्चन दे आस्क्ड दैट if 2a plus 3b plus 6c equal to 0, if 2a plus 3b plus 6c equal to 0, then show that ax square plus bx plus c equal to 0 is having at least one root between 0 and 1. If 2a plus 3b plus 6c equal to 0, then show that ax square plus bx plus c equal to 0 is having at least one root between 0 to 1. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिटवीन 0 to 1 एटलीस्ट वन रूट होना चाहिए. तो ऐसी कंडीशन हमने कहाँ पे देखी है स्टूडेंट्स, रोल्स थ्योरम में देखी है. कि रोल्स थ्योरम में आपका क्या होता है कि बिटवीन एनी टू नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आपको एटलीस्ट एक नंबर ऐसा मिलना चाहिए कि जिसके लिए एफ डैश सी 0 हो, राइट. ऐसा हमने रोल्स थ्योरम के लिए देखा है. तो डेफिनेटली ये भी कुछ ऐसा ही है, तो उसके लिए ये आपका एफ डैश होना चाहिए. सो नाउ इफ दिस इज एफ डैश एक्स, अब वहां से आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है. फ्रॉम एफ डैश एक्स यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स. तो आप कैसे फाइंड करोगे, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एफ ऑफ एक्स फ्रॉम एफ डैश एक्स? Definitely after doing its integration. So here your f of x will become integration of f dash x dx. Okay, so integration of f dash x dx, f dash x आपका है ax square plus bx plus c. इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, a x square का x cube by 3 plus b x का x square by 2 plus c 1 का x plus k. So a x cube by 3 plus b x square by 2 plus cx plus k. ओके, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स. अब अगर आप इसमें 0 और 1 रख रहे हो, अगर आप इसमें एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 रखोगे, सो हियर एफ ऑफ 0 इक्वल टू के, एफ ऑफ 0 आपको मिलेगा के, क्योंकि सारे टर्म 0 हो जाएंगे. अब 1 रखोगे तो एफ ऑफ, क्यों 0 और 1 रख रहे हैं, क्योंकि रोल्स थ्योरम के लिए आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका फंक्शन 0 और 1 में कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, फिर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 सेम होना चाहिए. सिंस यहाँ पे आपका फंक्शन पॉलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा बाय डिफॉल्ट. अब हमें एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 चेक करना है. तो एफ ऑफ 0 आपका आ गया के, एफ ऑफ 1 एक्स की वैल्यू 1 रख के जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2a plus 3b plus 6c आ रहा है, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 2a plus 3b plus 6c इक्वल टू 0. तो इसको आप 0 रखोगे तो एफ ऑफ 1 भी आपको के मिला, तो एफ ऑफ 1 भी के हो गया, एफ ऑफ 0 भी के हो गया. सो नाउ बोथ आर के, बोथ आर सेम. So from Rolle's theorem, we can say that there must be at least one c belongs to 0 to 1
such that f dash c equal to 0. And what is your f dash c और f dash x? तो f of x से अब हम वापस f dash x निकालेंगे, that is ax square plus bx plus c. Is it clear now कि रफ में कैसे करना है और इधर क्या दिखाना है? इट इज मोर ऑफ आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा. ओके, CBSE question, boards question. Okay, so Varsha, is it clear now? Shall we move to next question? Okay. Now after question 5 you are having doubt in आपका यहाँ पे question 4 हो गया, 2 हो गया, question 5 हो गया, right? Question 8 फिर आपका है 10, 12, 15, 16. So let us see question number 8. सर क्वेश्चन 6 वाला भी Question 6 में भी doubt है? Okay. So let us see question 6 first. Find the derivative of log x whole to the power cos x. Okay. So log x whole to the power cos x with respect to x. Okay, definitely with respect to x find करना है. Okay. So this is your y. अब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिखे तो मैंने आपको बोला ही हमें क्या करना है. We will take log on both the sides. Right, पहले ऑलरेडी log है तो घबराना नहीं है. So therefore log y will be equal to cos x into log of log x. चलो let us apply u into v rule. तो log y का डिफरेंशिएशन 1 upon y dy by dx as always. Okay. चलो यहाँ पे cos x constant, पहले u constant, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो log x का 1 upon log x, फिर वापस log x का 1 upon x, isn't it? चेन रूल, log x, पहले log of f of x का 1 upon log x, फिर log x का वापस 1 upon x, प्लस log x constant, cos x का डिफरेंशिएशन minus sin x. So therefore 1 upon y dy by dx is equal to cos x divided by x log x माइनस साइन एक्स आगे आ जाएगा, माइनस साइन एक्स log of log x. Okay. Now we have to find dy by dx. तो definitely y वहाँ पे multiply हो जाएगा. So dy by dx is equal to y into cos x divided by x log x minus sin x into log of log x. Okay. So dy by dx is equal to y into cos x by x log x minus sin x into log of log x. Is it clear? Next step में आप y की वैल्यू रख सकते हैं, which will be your log x to the power cos x. Okay. Can you move to question 8 now? So find the value of dy by dx for y equal to tan inverse square root 1 plus cos x by 1 minus cos x
where 0 less than x less than pi. So who will tell me first this 1 plus cos x by 1 minus cos x? क्या ये किसी की फॉर्मूला है हमारे पास? 1 minus cos by 1 plus cos, स्टूडेंट्स याद है? राइट, अगर वो फॉर्मूला याद नहीं आ रही तो हम और भी कुछ कर सकते हैं. राइट, यस, वेरी गुड. वी आर हैविंग tan square theta by 2, या tan square theta equal to 1 minus cos 2 theta by 1 plus cos 2 theta, isn't it? हाँ, right. So tan square theta equal to 1 minus cos 2 theta by 1 plus cos 2 theta. अगर वो आपको याद नहीं है तो you can use this 1 plus cos theta 2 sin 2 cos square theta by 2. This is 2 sin square theta by 2. ठीक है, तो उस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं. नहीं, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 नहीं होगा, समझो, इधर माइनस बाई प्लस है, यहाँ पे प्लस बाई माइनस है, रेसिप्रोकल होगा. सो हियर y इज इक्वल टू tan इनवर्स. ओके, एंड अनदर मोर ऑप्शन ऑफ रैशनलाइजेशन. ठीक है, अगर हम यहाँ पे रैशनलाइज करें तो ये 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस होल स्क्वायर हो जाएगा. नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर. तो 1 प्लस कॉस बाई साइन, फिर अगेन वापस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. तो tan इनवर्स अंडर रूट, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो ये आप कॉस बाई साइन आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, उसका स्क्वायर रूट कॉट एक्स बाई 2. तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स कॉट एक्स बाई 2. अब कॉट को हमें tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, सो वो आपका हो जाएगा, वही तो मनोज बोल रहा हूँ, ये tan नहीं होगा, कॉट होगा, बिकॉज प्लस बाय माइनस है, माइनस बाय प्लस होता तो tan स्क्वायर होता. अब ये कॉट को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं बोलो? cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, और cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा. Okay, so here your y will be equal to tan inverse cot x by 2, तो वो हो जाएगा आपका tan pi by 2 माइनस x by 2. अब tan इनवर्स tan pi by 2 माइनस x by 2 का pi by 2 माइनस x by 2 तभी लिख सकते हो जब, हाँ हाँ, तो वो वैसा कर सकते हैं. तो उसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा cot x by 2 आपका पॉजिटिव हो, राइट एबिन, तभी वो आपका कन्वर्ट होगा, क्योंकि वहां पे भी आपको के पास फिर दो फॉर्मूला है फॉर पॉजिटिव डिफरेंट एंड नेगेटिव डिफरेंट. So now here 0 is less than x less than pi. So definitely 0 is less than x by 2 is less than pi by 2. तब अगर आप pi by 2 minus x by 2 करेंगे, right, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो दिस इज योर माइनस पाई बाई 2 लेस देन माइनस एक्स बाई 2 लेस देन 0. तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 0 लेस देन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सभी में आता है, तो इट इज डायरेक्टली पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. अब तो इसका डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना आसान है. ओके, सो ऑलवेज डिफरेंशिएशन फाइंड करने से पहले जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लें, एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड दिस डिफरेंशिएशन. ओके, अब कितने क्वेश्चन हमारे बच गए? एटलीस्ट क्वेश्चन 8 हमने देख लिया ना. सो 12, 15, 16, ठीक है, वो खत्म करते हैं. सो टुडे 3:15 ऑलरेडी वी आर हैविंग टाइम. सो वो टीपीपी वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट. एंड आफ्टर दैट वी आर ऑल्सो, अब आज वेडनेसडे है ना, और हमारा M14 का टेस्ट डिस्कशन करना बाकी है ना. सो टुडे इज वेडनेसडे, सो टुमारो ये चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है. थर्सडे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. देन वी आर हैविंग क्लास ऑन सैटरडे, तो सैटरडे M14 का ये हो जाएगा, ठीक है. M14 का टेस्ट डिस्कशन हो जाएगा. और एल्स वी कैन डू वन थिंग कि आपका M19 है ना, ये M19 का आपको प्रीवियस पेपर भी तो करना है, जो संडे आपकी एग्जाम है. अच्छा, टीपीपी के लिए टाइम चाहिए. ओके, सो विल डू वन थिंग. टीपीपी आपका बाकी है, टीपीपी के लिए टाइम चाहिए, तो डू वन थिंग. मुझे लगा टीपीपी आपका हो गया है. सो ओके, हम एक काम करते हैं, कल थर्सडे हम क्या करेंगे, ये चैप्टर का होमवर्क एक्सरसाइज खत्म करके वी विल डिस्कस योर M14 एडवांस क्वेश्चन. ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे. फिर सैटरडे M19 के प्रीवियस पेपर का हम क्लास ले लेंगे, ठीक है. प्रीवियस पेपर से आप M19 तक करना, और उसके जो भी क्वेश्चन हो
आप हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है दैट इज डाउट्स क्लास 11 उसमें डाल देना। ओके, एंड संडे एग्जाम देने के बाद आप M20 का टीपीपी करना। संडे एग्जाम देने के बाद आप M20 का टीपीपी करना। वो M20 का टीपीपी हम मंडे डिस्कस कर लेंगे। इज इट क्लियर नाउ? ओके, तो इस तरीके से सब बैलेंस हो जाएगा। ओके, हाँ तो ठीक है, जिसने जितना टीपीपी किया है नो इश्यू, बाकी का टीपीपी आप संडे करो। ओके, देखो डाउट आई थिंक व्हाट्सएप पे ही बेटर रहेगा, क्योंकि गूगल क्लासरूम पे आप भेजो वापस वहां से डाउनलोड करो। आपको क्या लगता है, व्हाट्सएप वाला ग्रुप बेटर रहेगा ना डाउट के लिए, कि आपको गूगल क्लासरूम पे भेजना है? क्योंकि बहुत सारे डाउट आएंगे आपके लिए भी, वो कम्बरसम हो जाएगा, क्योंकि कई बार अपलोडिंग में भी एरर आ रही है ना। हाँ, सो डाउट्स के लिए ये ग्रुप रखते हैं अपना। ठीक है, तो वहां से मेरे लिए भी देखना आसान होगा, मैं जल्दी एक्सेस कर पाऊंगा। बट भाई व्हाट्सएप पे थोड़ा ध्यान रखना कि कौन से टाइम पे नहीं भेजना है। राइट, रात को 9 बजे के बाद मत भेजो। राइट, सो 9 PM टू 8 AM ये टाइम पे मत भेजो। ठीक है, चल, सो इज इट क्लियर नाउ? M19 का न्यू मॉड्यूल नहीं है ना शायद, M19 का न्यू मॉड्यूल नहीं है ना स्टूडेंट्स? शायद M19 का न्यू मॉड्यूल नहीं है। जितने न्यू मॉड्यूल थे उतना तो मैंने शेयर कर दिए थे, मतलब जितने मेरे पास आए थे। हाँ, मैं सारी रिकॉर्डिंग रेगुलरली अपलोड हो ही रही हैं, तो ये भी अभी अपलोड हो जाएगा। जस्ट प्लेलिस्ट आप वो कर देना। ओके, तो वर्षा आपके पास मॉड्यूल है तो आप मुझे वो स्कैन करके भेजोगे, क्योंकि शायद मेरे पास मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का मॉड्यूल नहीं है, न्यू मॉड्यूल। राइट, आई थिंक दिलीप ने मांगा था तब मैंने देखा था। लेट मी चेक दिस वंस अगेन, बट जितना मुझे पता है नहीं है। हाँ, मेरे पास है एक मैट्रिसेस का मॉड्यूल है, चैप्टर 20। ओके, सो न्यू मॉड्यूल किसके पास नहीं है M90 M20 का स्टूडेंट्स? वो M20 करके है न्यू मॉड्यूल, वो मैं आपको भेज दूंगा। बट उसमें मैट्रिसेस ही है, डिटर्मिनेंट नहीं है। ओके, उसमें सिर्फ आपका मैट्रिसेस है। तो जिसके पास नहीं है वो मुझे बता दो। अच्छा, मैंने शेयर किया है मैट्रिसेस। ओके, व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट्स? वर्षा, व्हाट आर यू टेलिंग? आई एम नॉट गेटिंग कि डिटर्मिनेंट्स उसमें है या नहीं है? सर 2 चैप्टर हैं उसमें। अच्छा, मेरे पास जो है वो, मेरे पास उसमें न्यू मॉड्यूल का चैप्टर 20 तक है, मतलब चैप्टर 20 है उसमें। दैट इज चैप्टर 20 मैट्रिसेस। ठीक है, उसके अंदर डिटर्मिनेंट नहीं है। आपके पास और कोई चैप्टर है क्या 21 ऐसा समथिंग? सॉल्यूशन शेयर किया था। ठीक है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है वर्षा, आप मुझे भेज दो, जो भी है भेज दो। ठीक है, ओके, चलो आई एम एंडिंग द मीटिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट शेयर्ड।